Hi everyone. Today, students, we are with a new chapter, Coordinate Geometry, in which we are going to study only formulae. In this chapter, if you will go through the formulae, it will be easy for you to solve each and every sum. तो चलो अभी हम एक एक करके सभी फॉर्मूले देखेंगे. सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें आपको 2 पॉइंट्स देंगे, a x1 y1 b x2 y2. okay, distance AB is equal to square root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. बेटा अभी पॉइंट्स कभी कभी डायरेक्टली देंगे, जैसे अभी जस्ट कंसिडर a1 2 b -1 3. कभी कभी डायरेक्ट देंगे, कभी वो लोग ओरिजिन वर्ड यूज करेंगे. ओरिजिन में हमारे पॉइंट होता है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0. कभी कहेंगे पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो हमारे कोऑर्डिनेट हो गए x, 0. समटाइम्स दे विल से पॉइंट ऑन y एक्सिस, सो इट विल बी 0, y. मीन्स x की जगह जो भी नंबर है जहां से वो पास हो रहा है, और y की जगह कोई भी कोऑर्डिनेट y का. लेकिन x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा. तो दे विल टेल यू टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन. कभी दोनों के कोऑर्डिनेट्स देंगे, कभी कहेंगे ओरिजिन. तो ओरिजिन में हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, और पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है x, 0. पॉइंट ऑन y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 0, y. ओके, तो ये बेसिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस डिस्टेंस फॉर्मूला वो आपको 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 फॉर्मूले. फर्स्ट दे विल गिव यू 3 पॉइंट्स A, B and C. ओके, और आपका क्वेश्चन होगा फाइंड आउट वेदर दे आर कोलिनियर. तो ऐसे इसमें आप डिस्टेंस AB, डिस्टेंस BC और डिस्टेंस AC वाले फॉर्मूले यूज करोगे, और जो सबसे बड़ा होगा उसको साइड में निकालोगे और बाकी के दोनों को ऐड करोगे. इफ द आंसर इज इक्वल देन दे आर कोलिनियर. इफ इट इज नॉट इक्वल, जैसे कंसिडर करो BC बड़ा है, आंसर आपका सबसे बड़ा BC है, तो कोलिनियर के लिए ये दोनों डिस्टेंस सेम होनी चाहिए. डिस्टेंस AB डिस्टेंस AC को प्लस करोगे, अगर BC के इक्वल आया तो यस दे आर कोलिनियर. अगर इक्वल नहीं आया तो नो दे आर नॉट कोलिनियर. ये एक स्टेप है डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए. नेक्स्ट, रिलेटेड टू क्वाड्रिलैटरल्स. क्वाड्रिलैटरल्स में पूछेंगे वेदर दे आर पैरेललोग्राम और रोम्बस और रेक्टेंगल और स्क्वायर. तो ये जैसे क्वाड्रिलैटरल है A, B, C और D, तो बेटा आपको पैरेललोग्राम और रोम्बस के लिए सिर्फ 4 साइड्स की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. डिस्टेंस AB, डिस्टेंस BC, डिस्टेंस CD एंड डिस्टेंस AD. किसके लिए? पैरेललोग्राम और रोम्बस के लिए. सिर्फ 4 साइड्स के डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है. इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB और CD इक्वल है और AD और BC इक्वल है, AB और CD इक्वल है और BC और AD. अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो यस दे आर पैरेललोग्राम. अगर ऑल द डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल देन यस इट इज अ रोम्बस. लेकिन रेक्टेंगल और स्क्वायर के लिए बेटा आपको 6
डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने हैं। ये 4 और 2 एक्स्ट्रा कौन से, डायगोनल, डिस्टेंस AC और डिस्टेंस BD। तो क्वाड्रिलेटरल का ये क्वेश्चन है। और ट्राइंगल से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आते हैं, दे विल गिव यू ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस। तो अगर इक्विलेटरल बोला है तो तीनों भी डिस्टेंस फॉर्मूला सेम होनी चाहिए। अगर आइसोसेलेस बोला है तो कोई भी 2 साइड इक्वल होनी चाहिए। ओके, so this is the way you have to find out whether it is quadrilateral or whether it is any type of equilateral, whether it is any type of triangle। तो बेटा इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूले, सेक्शन फॉर्मूला। बेटा सेक्शन फॉर्मूला में यू हैव टू सेक्शन फॉर्मूले में आपको वो 2 पॉइंट देंगे, जैसे AX1 Y1 और BX2 Y2। ओके, एंड दे विल टेल यू that these are the 2 points of a segment which are divided in the ratio m:n। मीन्स अगर ये सेगमेंट है तो इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए x1 y1 x2 y2 and dividing by a point in the ratio m:n। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जो पॉइंट डिवाइड करता है, चाहे वो सेक्शन फॉर्मूला हो, चाहे मिड पॉइंट हो, चाहे वो सेंट्रॉइड हो, हमेशा उसका कोऑर्डिनेट x और y लेना, हमेशा उसका कोऑर्डिनेट x और y। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। So these are the 2 formula of section। याद रखो ये 2 पॉइंट एक्सट्रीम है और जो पॉइंट डिवाइड करता है वो हमेशा x और y होता है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत इजी है, 1 मार्क के लिए आता है, एंड 1 इज सेंट्रॉइड फॉर्मूला। मिड पॉइंट में बेटा they will give you 2 points, a segment A and B divided by a midpoint, जैसे midpoint P है। तो हमेशा जैसे सेक्शन फॉर्मूला में हमने ये x1 y1 x2 y2 लिया था, midpoint फॉर्मूला में भी यही करोगे, और जो पॉइंट डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट x और y होते हैं। ओके, सो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y is equal to y1 plus y2 upon 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये है। नाउ नेक्स्ट कम्स सेंट्रॉइड फॉर्मूला। बेटा सेंट्रॉइड बोले तो उसमें मीडियन आता है, मीडियन का इंटरसेक्शन कौन करे। अब जैसे ये मीडियन है, ABC इज अ ट्राइंगल, इनके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ओके, और ये जो लाइन होती है ये मीडियन होती है। मीडियन इसलिए क्योंकि सेंट्रॉइड वर्ड आया। ओके, नेक्स्ट हियर BN इज अ मीडियन एंड AP इज अ मीडियन, और सेंट्रॉइड को हमेशा G से डिनोट किया जाता है, जिसका हमेशा कोऑर्डिनेट x और y लोगे। So x is equal to x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y is equal to y1 plus y2 plus y3 upon 3। तो ये है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज स्लोप। स्लोप में भी वो लोग आपको 2 पॉइंट देंगे,
एक्स वेट सॉरी हाँ, सबसे पहले 1 मार्क का क्वेश्चन है जिसमें वो लोग आपको थीटा की वैल्यू देंगे, जैसे थीटा 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 30 डिग्री हो। 1 मार्क क्वेश्चन, स्लोप इज ऑलवेज 10 थीटा। अब अगर 1045 है तो स्लोप विल बी 1, 1060 है तो स्लोप विल बी √3, 1030 है तो slope will be 1 upon √3. Is that clear? So this is for 1 mark. And the other formula of slope is, they will give you 2 points. Consider x1, y1 and b is x2, y2. Okay? तो बहुत easy है. The slope of AB, line AB is y2 minus y1 upon x2 minus x1. ये स्लोप का फॉर्मूला है. ओके नाउ स्टूडेंट्स, एक लास्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, दे विल आस्क यू फाइंड आउट, फर्स्ट दे विल गिव यू 4 पॉइंट्स, 1 2 -1 3, सी विल बी कंसिडर करो -3 4 एंड डी इज जस्ट अपनी तरफ से -1 -1 2. ओके अब ये 4 पॉइंट्स ले लो. अब उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड आउट वेदर ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ये आपको फाइंड आउट करना है. ओके तो आप क्या करोगे, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट करोगे सेपरेटली. कौन से फॉर्मूले से, जो हमने पीछे बताया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. और स्लोप ऑफ सी डी फाइंड आउट करोगे. अगर दोनों का आंसर सेम है तो लाइन्स आर पैरेलल, और अगर दोनों का आंसर सेम नहीं है तो लाइन्स आर नॉट, AB is not parallel to CD. Is that clear? तो ये बेसिक चीज है स्लोप. होप सो कि आपको ये फॉर्मूले बहुत काम आएंगे. पहले भी हमने वीडियो बनाया बेटा सर्कल का, सिमिलैरिटी, पाइथागोरस. एग्जाम के पहले गो थ्रू करोगे तो इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Go through the formulae and by heart. Okay? Bye. Take care.